हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हाईटेक बिल्स ऑफ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम संजय और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हाईटेक अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप अपने एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस को मेंटेन कर सकते हो और उनकी सैलरी भी वन क्लिक में जनरेट कर सकते हैं। और पूरी प्रोसेस को देखेंगे कि हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में अटेंडेंस मशीन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अटेंडेंस की नीड क्यों होती है। तो अटेंडेंस की नीड इसलिए होती है अगर आपको ट्रैक करना कि कौन सा एम्प्लॉयज़ टाइम पर आया है, कौन सा एम्प्लॉयज़ लीव पर है, कौन सा एम्प्लॉयज़ लेट आया हुआ है। इस बेस पे आप ट्रैक कर सकते हैं, तो आप इसे अटेंडेंस के बेस पे ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑल इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप सैलरी भी जनरेट कर सकते हैं। हाईटेक अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आप अटेंडेंस दो तरीके से लगा सकते हैं। फर्स्ट आप लगा सकते हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन के थ्रू और सेकंड लगा सकते हैं आप मैनुअल। अगर आपके पास बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन नहीं है तो आप इसे मैनुअल भी अटेंडेंस लगा सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस को आप देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में, हाईटेक अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में कि बायोमेट्रिक मशीन को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले आप इसे वायर से स्विच के माध्यम से कनेक्ट कर लें। अगर आपके पास वाईफाई है तो वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस, अब आगे बढ़ते हैं और हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर को आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद क्या करना है, सॉफ्टवेयर को आप हमेशा सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना है और ये फीचर्स ओनली पेड वर्जन पे अवेलेबल है। अब हम हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको बायोमेट्रिक का ऑप्शन दिखाई देता है। बायोमेट्रिक के ऑप्शंस पे दिखाने के बाद इस पर क्लिक करना है स्टार्ट बायोमेट्रिक मैनेजमेंट टूल्स और यहाँ पे आपको डिवाइस सेटअप्स में दिखाई देता है आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस आपको मशीन पे टाइप करना। मशीन पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेन्यू पे जाना पड़ेगा। मशीन पे आईपी एड्रेस सेट करने के लिए आपको मेन्यू ऑप्शंस पे जाना है। मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कम्युनिकेशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क पर क्लिक करना है। नेटवर्क पर क्लिक करने के बाद आईपी एड्रेस को सेट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी आईपी एड्रेस सेट है 192.168.1.201। सेम आईपी एड्रेस आपको सिस्टम पे सेट कर देना है सॉफ्टवेयर पे। आईपी एड्रेस के लिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि आईपी एड्रेस क्या होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल है, सेट्स ऑफ रूल कम्युनिकेशन बिटवीन वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर या वन डिवाइस टू अदर डिवाइस। तो यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस प्रॉपर सेट कर देना है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मशीन ऑन है या नहीं है, आपकी मशीन कम्युनिकेशन कंप्यूटर के साथ में कर रही है या नहीं कर रही है। इसके बाद आता है सेकंड ऑप्शन, कनेक्शन टाइप। कनेक्शन टाइप ऑटो या मैनुअल। इस मशीन को आप ऑटो में अगर सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक मशीन कनेक्ट हो जाएंगी और ऑटोमेटिक अटेंडेंस का जो डेटा है वो ऑटोमेटिक सिस्टम में आ जाएगा। अगर आप कनेक्शन मैनुअल सेट करते हो तो आपको मैनुअल में, यहाँ अगर आप मैनुअल पे क्लिक करते हैं तो मैनुअल में क्लिक करने के बाद आपको हमेशा मैनुअल प्रोसेस करना पड़ेगा। कमांड सेंटर में जाके मशीन को आपको मैनुअली कनेक्ट करना पड़ेगा, मैनुअल अटेंडेंस लोड होंगे। देन इसके बाद आता है मशीन पोर्ट नंबर। यहाँ पे मशीन पोर्ट नंबर आप मशीन पे भी सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मशीन पोर्ट नंबर यहाँ पे 4370 दिया हुआ है। यही मशीन पोर्ट नंबर आप अगर यूएसबी से कनेक्ट करते हैं तो मशीन पोर्ट के माध्यम से डेटा आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में आता है। तो यहाँ डिवाइस में भी आप मशीन पोर्ट नंबर 4370 डाल सकते हैं। रिकॉर्ड टाइम में यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं। एंट्री एग्जिट। इस मशीन से आप मल्टीपल टाइम्स अटेंडेंस ले सकते हैं। जैसे एंट्री के टाइम लेना, एक ही मशीन से आप एंट्री का भी अटेंडेंस ले सकते हैं और एग्जिट का भी अटेंडेंस ले सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एंट्री और एग्जिट, एक ही मशीन से मैं एंट्री का भी टाइम इसमें रिकॉर्ड करेंगे और एग्जिट का भी टाइम रिकॉर्ड करेंगे। देन इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे एक्टिव करने के बाद इसे हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे तीसरा सेकंड ऑप्शन दिखता है कमांड सेंटर में कनेक्ट डिवाइस करेंगे तो आपके जो डिवाइस का जो डेटा है ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएंगे। जैसे सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, फ्रेमवर्क वर्जन, सपोर्ट रजिस्टर, यूजर कितने हैं, यूजर की कैपेसिटी कितनी है। अब इस मशीन को हाईटेक बिलसॉफ्ट के थ्रू भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए मशीन कमांड में आप इसे अगर पावर ऑफ डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो इस मशीन का डिवाइस का जो पावर है ऑफ हो जाएगा। अगर आपको टाइम सिंक करना है तो टाइम भी सिंक कर सकते हैं। डिवाइस को रीस्टार्ट करना है तो रीस्टार्ट भी कर सकते हैं डिवाइस को। देन अगर आपको डिवाइस को, जैसे कि मैंने अभी यहाँ रिस्टार्ट कर दिया तो डिवाइस ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएंगे। देन इसके बाद अगर आपको अटेंडेंस का डेटा डाउनलोड करना है तो अटेंडेंस का डेटा भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऑल जो क्लियर्स लॉग है, हिस्ट्री है, इवेंट्स है, आपको लॉग करना है तो आप इसे भी क्लियर कर सकते हैं।
देन इसके बाद आता है डिवाइस यूज़र। डिवाइस यूज़र में अगर जो ऑलरेडी यूज़र इसमें रजिस्टर्ड है, उनका डेटा आपको चाहिए तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप डेटा आप रिट्रीव कर सकते हैं। गेट यूज़र डेटा पे क्लिक करेंगे तो जितने भी यूज़र इस मशीन पर रजिस्टर होंगे उनका डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस तरीके से सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं यहाँ पर बायोमेट्रिक का जो आइकन्स हैं, यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड का आइकन एक्टिव हो गया है। अब हम एक एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करते हैं। हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं और यहाँ पे उसकी बेसिक डिटेल फिल करते हैं, और जैसे कि जॉइनिंग डेट कब की है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है उसका, एंड डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। यहाँ पे फुल नेम सेट कर देते हैं, जैसे कि हम एक नाम क्रिएट कर रहे हैं, देन जेंडर, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सेट कर देते हैं। देन इसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ब्लड ग्रुप एंड आइडेंटिटी, उसकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लिया हो एम्प्लॉय के वो टाइप कर सकते हैं। अगर सेल कमीशन आपको देना है तो दे सकते हैं। इस तरीके से यूज़र क्रिएट हो गया और हम यहाँ पे डेटा को सेव कर देते हैं। यहाँ से आप फ़ोटो भी कैप्चर कर सकते हैं कैमरा का यूज़ करके, जैसे कि यहाँ पे मैंने फ़ोटो कैप्चर किया है, ये फ़ोटो ले लिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है आपको, बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सेटिंग। इस पर हम क्लिक करके हमारा जो थंब है उसे हम रजिस्टर करेंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अब इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद मशीन को आपको अपने हाथ पे लेना और क्रिएट बायोमेट्रिक पर क्लिक करना। अगेन फिर से कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सेटिंग्स का आपको आइकन दिखाई दे रहा है बायोमेट्रिक का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप ओपन होता है, यहाँ पर आपको क्रिएट बायोमेट्रिक पर क्लिक करना है। क्रिएट बायोमेट्रिक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने थंब को रजिस्टर करना है। जैसे मैं अपने थंब को रजिस्टर कर रहा हूँ, 1 2 एंड 3। इस प्रकार सक्सेसफुली थंब रजिस्टर हो गया है। अब इसको हम डेटा को क्या कर देते, सेव कर देते। सेव करने के बाद हम फिर से कि इसे बंद कर देते हैं और फिर से कि हम इसे ओपन करते हैं। और जब भी स्टाफ ये एम्प्लॉयज़ आपके ऑफिस में आता है उसका एंट्री टाइम यहाँ पे देखते हैं। या भी यहाँ पे हम थंब लगा रहे हैं, थंब पंचिंग कर रहे हैं, थंब पंचिंग कर लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे अटेंडेंस में, यहाँ पे अटेंडेंस में देखेंगे, अटेंडेंस में कुछ देर बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि उसका एंट्री टाइम क्या था। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप डायरेक्ट मैनुअल भी यहाँ से चेक इन कर सकते हो, चेकआउट भी कर सकते हैं। तो हम इसी मशीन से हम 2 काम ले रहे हैं, एंट्री का भी टाइम ले रहे हैं और एग्जिट का भी टाइम ले रहे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम एंट्री कर दिया, अब सेकेंड टाइम में एग्जिट का भी डाल देता हूँ। तो सॉफ्टवेयर में आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। सॉफ्टवेयर में आपको एंट्री और एग्जिट दोनों का ही टाइम दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोफाइल के साइड में सेकंड टैब ऑप्शन आता है अटेंडेंस का। अटेंडेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 सितंबर है, एंट्री टाइम आपका हो गया 10:47 हो गया। एंड आपका तो टाइमिंग करना है तो यहाँ पे टाइमिंग भी बता देता है कि आपका एंट्री टाइम क्या था और एग्जिट टाइम क्या था। यहाँ दोनों ही आप देख सकते हैं। अगर इसको आपको एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अटेंडेंस को। अब इसके बाद हम सैलरी सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पे सैलरी सेटअप कर लेते हैं और सैलरी को भी जनरेट करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम बैक डेट की सैलरी रखते हैं, लास्ट मंथ की, और इस तरीके से हमने सैलरी सेटअप कर दिया। आप इसे प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं, इसका फुल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अब इसके बाद इसे हम क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं एंड सैलरी, जनरेट सैलरी पे क्लिक करेंगे। तो जनरेट सैलरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्किंग डेज कितनी, अटेंडेंस कितनी है, लीव कितनी है, हॉलीडेज़ कितनी है। सेव करेंगे और सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सैलरी भी बहुत इजीली जनरेट हो गया और इसे प्रिंट आउट निकाल के आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप स्टाफ को फुल मैनेज कर सकते हैं और उनको डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उनका पूरा डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे रिपोर्ट्स में आपको बहुत ही एडवांस रिपोर्ट मिलती है। स्टाफ में देखेंगे सर्च सैलरी, यहाँ सर्च सैलरी करेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे तो यहाँ पे हम उसकी देख सकते हैं ईयर डाल के, मंथ डाल के। हम जैसे कि अगस्त का हमने जनरेट किया था तो अगस्त मंथ की सैलरी दिखाई देंगी, जैसे कि ये हिमांशु नाम से है, 2023 का है
और वर्किंग डेज, और इसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप रिपोर्ट्स में जाएंगे तो रिपोर्ट्स में आपको स्टाफ में कमीशन देखना है कि इस कौन से स्टाफ का कौन सा कमीशन कितना दिया सेल्स में, ये भी देख सकते हैं। एंड रिपोर्ट्स में आप सर्च अटेंडेंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अटेंडेंस देखना है, किस पर्सन की, किस एम्प्लॉयज़ की कितनी अटेंडेंस है, जो डायरेक्ट यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस कितनी हुई है, ऑटोमेटिक डिवाइस से लगी हुई है, और वर्किंग टाइम कितने हुए थे, ये सब भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इसे से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन को सेटअप कर सकते हैं इजीली। और कौन सी मशीन सपोर्ट करती है, ESSL ब्रांड की मशीन सपोर्ट करती है, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि कौन कौन सी ब्रांड की सपोर्ट करती है। तो इस तरीके से आप हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में बहुत ईजीली अटेंडेंस को मैनेज कर सकते हैं। अब गया वो तरीका जो पुराने जो रजिस्टर में हम मैनेज करते थे, अब ज़माना आ गया है ऑटोमेशन का। आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन में डालिए और मैक्सिमम टाइम अपने बिजनेस की ग्रोथ में ध्यान दीजिए। तो हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर, हाईटेक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वन सॉफ्टवेयर मैनी सोल्यूशन। एक सॉफ्टवेयर में आपको बिलिंग, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्टाफ मैनेजमेंट सब कुछ मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेमो और सपोर्ट के लिए हमारे कस्टमर केयर पे कॉल करें 6262989804। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी बिजनेस, हैप्पी सेलिंग।